आज दिन शनिवार है और आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और यहाँ जो है मैंने सुबह के समय छेना फाड़ रखा था, ताज़ा ताज़ा छेना है। तो बस मैं इसको थोड़ा ऐसी जगह रखूँगी जहाँ मुझे काम करने में आसानी हो, क्योंकि अब मेरे किचन में एंट्री हो चुकी है काम के लिए। और यहाँ मैंने सुबह नाश्ते के लिए पराठा बनाया था, बच्चों के भी टिफ़िन के लिए भी और अपने और हस्बैंड के लिए सत्तू के पराठे। तो अभी नाश्ता किसी का हुआ नहीं है और अभी थोड़ा टाइम है, तो बस मैंने इसे गरम-गरम सेक के ऐसे ही रख दिया था और अब मैं इसे ठीक से रखूँगी। तो यहाँ मैंने पराठों को ठीक से रख दिया है और उसके साथ ही जो बचा हुआ थोड़ा-सा बचा हुआ सत्तू था, स्टफिंग थी, मैं उसको भी अच्छे से रख दूँगी और उसके बाद मैं अपने काम में लगूँगी। तो यहाँ सुबह का ही समय है दोस्तों और मैं अपने किचन के काम को लगातार करते हुए चल रही हूँ और दोपहर का खाना मतलब लंच की भी तैयारी साथ के साथ किए जा रही हूँ। कहीं निकलना था हमें, तो बस यहाँ मैंने झटपट अपने सारे काम कंप्लीट किए और उसके साथ ही जो है मैंने यहाँ करेले की भुजिया भी तैयार कर ली थी और दाल बन चुका था और दाल बन चुका है और अब उसको बस रखने की तैयारी हो रही है। तो मैं ये कटोरे को धुल लूँगी, खंगाल लूँगी। इसमें कुछ कि इसमें सिर्फ स्टफिंग बनाई थी, तो ये कोई ख़राब मतलब जूठा वगैरह बर्तन नहीं है। तो बस मैं इसको धुल लूँगी और दाल इसी में रख लूँगी। तो ये इसी तरह करती हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हाँ ये जूठा नहीं कहा जाता है। बस इसमें मैंने सत्तू बनाया था और अब बस इसको रख दूँगी और उसके साथ ही जो है मैं अपने बाकी के सब काम कंप्लीट करूँगी। और यहाँ लगा हुआ था कि जल्दी से जाके बच्चों के आने तक वापस लौट के भी आना है हम लोगों को। स्कूल गए हुए हैं, उनके आने तक, उनके आने से पहले आना है। तो मैंने सारा अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो बस यहाँ बर्तन लगा रही थी, मैंने कहा व्लॉग बनाती चलूँ अपना जितना भी बन सके। ज़्यादा तो मैं बाहर का नहीं दिखा सकती हूँ, जहाँ जा रही हूँ वहाँ के बारे में। तो बस यहाँ मेरा काम चल रहा था और बस छोटी मोटी क्लिप मैंने आपसे बनाकर शेयर की है। और अभी कुछ देर पहले तक कौवा बहुत बोल रहा था, शांत हुआ था और फिर लगा धीरे धीरे बीच बीच में करके बोलने। अच्छा, इस तरह से जब कोई पशु लगातार बोलता है तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगता है, थोड़ी बेचैनी टाइप की मुझे होने लगती है। और यही इनके लगातार बोलने से भी हो रही है कि ये लगातार क्यों बोल रहे हैं। लग रहा है पेड़ वगैरह पे कोई कीड़ा वगैरह चढ़ा है क्या, क्या वजह है क्या नहीं, ये तो पता नहीं है। और ये लगातार इसी तरह सुबह से बोलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ मेरे बर्तन सारे लग चुके हैं और ये मैंने पहले ही बताया, ये काम भी खुद में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन आपसे मिल रही हूँ, संडे के दिन। और यहाँ मेरी बिटिया को प्रोजेक्ट मिला था। ऐसा सब प्रोजेक्ट बच्चों को स्कूल से मिलते हैं, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए गार्जियन के लिए। तो यहाँ जो इनके इस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ तक तैयार किया है। तो कुछ इस तरह से जूट का वर्क करना था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे पास कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ अमेज़न से मंगाया था, उसका डिब्बा था। तो बस मैंने उसी में अपनी जितनी कलाकारियाँ मुझे आती थी मैंने वो कर दी हैं। और ये इस तरह से जूट से का उनका प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और यहाँ मैं पत्ती बना रही थी और ये बहुत ही शानदार डिज़ाइन बन गई, मैं आपसे दिखाऊंगी अभी आपको। अच्छा, ये कौवा बोल रहा है, फिर शांत हो जा रहा है, फिर बोलने लग रहा है और इससे मेरा पूरा व्लॉग जो है डिस्टर्ब हुआ पड़ा है दोस्तों। तो बस अब आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि इस तरह के प्रोजेक्ट जब भी बच्चों को मिलते हैं ना, तो बच्चों के पेरेंट्स के लिए मिलते हैं। बच्चों के बस का नहीं, आप साथ में होमवर्क भी दे रहे हो और उसके साथ जो इस तरह के प्रोजेक्ट दे रहे हो, तो बच्चे कैसे करेंगे। और वैसे भी जूट का काम तो मेरे सर पे भी घूम रहा था। मैंने यूट्यूब पे देखा था, कई पर्स बना रखे थे, कई कुछ बना रखे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वो बिटिया रानी जो है, नहीं आप कुछ भी कर बना दीजिए। अब मेरे दिमाग में जितना आया, जैसा भी आया मैंने बना दिया और यही चीज़ जो है मैंने ब्लॉग में भी डाल दी है। तो आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। प्रोजेक्ट है इसमें उनके बस का नहीं, गम का काम था, फेविकोल से भी नहीं हो रहा था। तो कुछ ये इस तरह से बना है। बहुत ही पहले मैंने इसे पत्ती के आकार का काटना चाहा था और ये सारा कंप्लीट हो चुका था। एक दिन शनिवार रात से हम लोग मैं इस पे लगी हुई थी, हस्बैंड भी लगे हुए थे। पूरा जूट का जो है ये सुतरी कह लीजिए, रस्सी जो आई हुई थी लग चुकी थी। और ये प्रोजेक्ट जो है बच्चों के लिए था, पर ये सामूहिक सहयोग का प्रोजेक्ट था। इसमें सबने अपना अपना थोड़ा बहुत जिसका जितना बन सका सबने योगदान किया था।
इस तरह के प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, और मेरा मन भी करता है बच्चों का सपोर्ट करने में या फिर उनका हेल्प करने में मन भी करता है। और ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको। और यहाँ ये टास्क कंप्लीट हुआ तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में।